जय हिंद दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 2, जिसमें आप लोगों को पढ़ना होगा रिवर्स ऑर्डर के बारे में, यानी वर्णमाला के विपरीत क्रम के बारे में। देखिए, जो हमें सामान्य रूप से वर्णमाला का क्रम याद होता है ABCDEFGH, वो हमें कहाँ से याद होता है? वास्तविक क्रम उसी को कहते हैं और हमें बाएं तरफ से याद होता है। अब हमें क्या करना है कि इस वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब क्या है? हमें बाएं तरफ से पहले किसको लिखना है? जेड को लिखना है, जेड के बाद वाई को लिखना है, और जो सबसे बाएं तरफ का अक्षर था उसे कहाँ पर लिख देना है? दाएं तरफ की तरफ लिख देना है। अब देखिए, आप लोगों को करना क्या है इसमें। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी टॉपिक समझ में आ जाएंगे। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम का मतलब देखिए क्या यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर का जो क्रम है वह वास्तविक क्रम है और नीचे का क्रम कैसा लिखा गया है? विपरीत क्रम लिखा गया है। तो बाएं से पांचवा का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, बाएं से हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, कह दिया जाए, बताइए बाएं से बारहवां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो बाएं से बारहवां का मतलब क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, यानी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काउंट करने में क्या हो जाएगी? असुविधा हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर दाएं से कह देता है, दाएं से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये लिखा गया है। इसी तरह से अगर कहते दाएं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ई लिखा गया, यानी ई हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, हमें करना क्या है। इसके पहले आप लोग अगर टाइप 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आराम से जाकर के देख लेंगे, और अब तक के 2 वीडियो डाल दिए गए हैं, ये तीसरा क्लास है आप लोगों का। देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर कह दिया जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। ऐसी स्थिति में देखिए क्या है, आपको बताया गया था कि हमारे दाएं हाथ की तरफ दायां होता है और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? बायां होता है। तो यहाँ पर बेस कौन है? यल है। अब हम यल से क्या करेंगे, मतलब बाएं से पहले पांचवें अक्षर पर जाएंगे, और भी किस में जाना है? विपरीत क्रम वाले में जाना है। जब बाएं से पांचवें अक्षर पर जाएंगे तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब ये हो गया बाएं से पांचवा अक्षर। अब हमें इसके कहाँ जाना है? दाएं जाना है। जब इस अक्षर के दाएं जाना है तो हम क्या करेंगे? अब इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां हो जाएगा। यानी इस तरह से हमें कौन सा अक्षर मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एन का वास्तविक क्रम में कोड देखते हैं तो एन का कोड कितना होता है? 14 होता है। जबकि यहाँ पर एन का कोड कितना हो रहा है? तो 8 5 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है जोड़ने पर। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों को आराम से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम दे दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो कोड दिया जाएगा उस कोड को ही हम बदल लेंगे। बदलने का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर L5 को कितना लिख लेते हैं? R5 लिख लेते हैं। L5 को कितना लिख लेते हैं? R5 लिख लेते हैं। और जहां पर R8 लिखा गया वहां पर क्या लिख लेते हैं? L8 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हल करने का प्रयास करते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के टाइप 1 की तरह हो जाएगा। मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला का कैसा क्रम हो जाएगा? वास्तविक क्रम हो जाएगा। अब इसको आराम से हल कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? R5। R5 का मतलब पहला जो मान है उसको लिख लेते हैं, यानी R लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना दिया गया? 5, तो 5 नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ जो R है और L है, दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो कोड क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी 5 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा R कितना? 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि प्रश्नों को हल करने के बाद अंतिम उत्तर कहाँ से प्राप्त करना होता है? बाएं से। और यहाँ पर आया कहाँ से है? दाएं से आया है। इसलिए हम दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे? यल लिखेंगे और 27 में से 13 को क्या करेंगे? घटा देंगे। जब 27 में से 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा 14, और 14वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है? एन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम दे दिया जाए तो जो क्रम दिया जाएगा उसका ठीक अपोजिट लिख देना है। मतलब अगर दिया जाएगा L5 तो हम लिखेंगे क्या? R5 लिख लेंगे। अगर मान लीजिए दे दिया जाए R7 तो हम इसको क्या लिख लेंगे? L7 लिख लेंगे। और इसके बाद यह प्रश्न जो है वास्तविक क्रम की भांति हल कर लेंगे और अंतिम उत्तर कहां से प्राप्त कर लेते हैं? बाएं से। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि इन प्रश्नों को हल कैसे करना होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ पर कंसेप्ट क्या बनेगा? यदि दाएं से कहा जाएगा और उसके बाद बाएं से कहा जाएगा तो दाएं वाले कोड को किसमें बदल देना है? बाएं वाले में बदल देना है। और बाएं वाले कोड को किसमें बदल देना है? दाएं वाले में बदल देना है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर काउंट करेंगे तो ये देखिए बायां साइड है और यहाँ पर जो पहली दिशा होती है हमें वहीं से चलना होता है। तो हम बाएं से पश्चिम पर जाएंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा? वी आ जाएगा। अब हमें इसके दाएं जाना है तो दाएं का मतलब देखिए हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा अक्षर हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसको ऐसे नहीं हल करना है। अब करना क्या है?
इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो दिशाएं दी जाएंगी और विपरीत क्रम का प्रश्न होगा तो आप लोग सीधे दिशाओं के मान को ही बदल लेंगे। मतलब आर के स्थान पर क्या लिख लेना है, एल लिख लेना है, और एल के स्थान पर आर लिख लेना है, लेकिन उनके कोडों को बदलना नहीं है। यानी यहाँ पर जो L5 लिखा गया है क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा, और जहां पर R4 लिखा गया वहां पर क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा। अब यह देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेसिक टाइप 1 की तरह हो जाएगा। अब इसको आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि जो पहला वाला मान होगा उसे बेस के रूप में ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, R5 आ जाएगा। अब दोनों की दिशाएं विपरीत है तो कोड क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब आप लोगों को पता है जो हमें अंग्रेजी वर्णमाला का कोड याद है वो कहाँ से याद है, बाईं तरफ से याद है। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करना होगा, 27 में से 9 को घटा देंगे। अब 27 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 का कोड क्या होता है, R होता है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कुछ प्रश्नों को हम एक साथ लेने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन दे देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या है, पहले जेड को लिखा जाए, फिर वाई को लिखा जाए, और ए को सबसे कहां लिख दिया जाए, अंत में लिख दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न किस किस टाइप के बन सकते हैं आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न ले रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, तीसरा प्रश्न, जिनमें दिशाओं को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं और बाएं से ले लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, इसमें देखिए क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं दाएं से 18वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इन प्रश्नों को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बताया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में प्रश्न दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर को एल लिखना है और एल को क्या लिखना है, आर लिख लेना है। यानी जहां पर आर दिया गया R8 वहां हम क्या लिख लेंगे, L8 लिख लेंगे, और जहां पर L9 दिया गया वहां पर क्या लिख लेंगे, R9 लिख लेंगे। अब देखिए जो प्रश्न बन जाता है यह टाइप 1 का बन जाता है, मतलब वास्तविक क्रम का प्रश्न बन जाता है। अब वास्तविक क्रम के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो पहला वाला मान होगा उसको नोट कर लेंगे, यानी 8 हो जाएगा। अब दोनों का कोड क्या है, विपरीत है, जब विपरीत है तो कोड आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 8 में 9 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, तो 8 9 हो जाएगा, कितना, 8 8 16 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 का मान क्या होता है, क्यू होता है। इस प्रश्न को देखिए आपको क्या बताया गया है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा तो आर को क्या लिखना है, एल लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 17 में से घटा करके नहीं लिखते हैं, सीधे आर का एल और एल का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, लेकिन कोडों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल 19 हो जाएगा और यहाँ पर एल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये बन गया कैसा, वास्तविक क्रम। इस पर देखिए ध्यान नहीं देते हैं, एक बार बदल देने के बाद इसको हल नहीं करना होता है, क्योंकि इसको बदल दिए थे कैसा क्रम हो गया, वास्तविक क्रम हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल 19 में से कितना घटा देना है, 5 घटा देना है। अब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा कितना, 14, और 14 स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, एन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बताया गया है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो कोड दिया जाएगा आप क्या कर लेंगे, जो कोड दिया जाएगा उसको सीधे बदल लेंगे। मतलब एल दिया जाएगा तो क्या लिखना है, आर लिखना है, और आर दिया जाएगा तो एल लिखना है। यानी एल दिया तो हम इसको क्या बना लेंगे, R8 बना लेंगे, और यहाँ पर एल 11 है तो क्या हो जाएगा, R11 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यह जो प्रश्न है ये सामान्य क्रम का प्रश्न हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये टाइप 1 का प्रश्न हो गया है। टाइप 1 का मतलब क्या है, हिंदी वर्णमाला का मतलब जो हम वर्णमाला पढ़ा करते हैं सामान्य क्रम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 8 में से 11 घटा लेंगे, क्यों, चूंकि दिशाएं समान है। तो यहाँ पर आर 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि अगर कोड माइनस में आता है तो उसमें 26 जोड़ करके क्या बना लेते हैं, धनात्मक बना लेते हैं। तो यहाँ पर -3 में 26 जोड़ेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है आपको कहाँ से याद है, जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो बाएं से याद है, इसलिए क्या करना है आपको जो है R23 को किस में बदल लेना है, एल में बदल लेना है। अब एल कितना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस कितना 23। अब 27 में से 23 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, L4 आ जाएगा, और L4 का मतलब बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, डी होता है। अगला प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर R लिखा गया तो R को क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। L कितना है 18, और यहाँ पर जो L लिखा गया उसको क्या बना लेंगे, R बना लेंगे। अब यहाँ L 19 है तो क्या हो जाएगा, R 19 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में क्या लिखते हैं, सबसे पहले वाले अक्षर को बेस मानते हैं, मतलब यहाँ पर बायां है तो बाएं को बेस मानेंगे, और 18 में 19 जोड़ देंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 37। अब यहाँ पर देखिए इसको छोड़ देते हैं, और यह क्या है, वर्णमाला का वास्तविक क्रम है, यानी इसको वास्तविक क्रम की भांति हल करने का प्रयास करते हैं।
अब यहाँ पर जो 37 है, आप लोगों को पढ़ाया गया कि अगर वर्णमाला में कोड का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से 26 घटा करके सही कोड प्राप्त कर लेते हैं। यानी 37 में से आप क्या घटा लेंगे, 26 घटा लेंगे। जब 37 में से 26 घटा लेंगे तो यल कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, के होता है। उम्मीद है आप सभी लोग इतने प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। इसको आराम से नोट कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, तब कैसे प्रश्नों को हल करना होता है। देखिए अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 6ठा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाएं से चौथा अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन, देखिए सभी प्रश्नों में क्या लिखना है आपको कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर समझेंगे तो यह लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब जेड को पहले, ए को लास्ट में लिखा जाए, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न और बना लेते हैं, दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। इतने प्रश्नों को यदि आप लोग समझ जाते हैं तो उम्मीद है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम आराम से समझ पाएंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें जो आर होगा उसको एल लिखना है और जो एल लिखा जाएगा उसको क्या लिखना है, आर लिखना है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और कोड का मान सेम रहता है, मतलब यहाँ R5 है तो L5 हो जाएगा, L9 है तो क्या हो जाएगा, R9 हो जाएगा, R4 है तो क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा। अब देखिए सामान्य क्रम का प्रश्न बन चुका है और इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर बेस किसको लिया जाता है, पहले वाले मान को। तो यहाँ पहला वाला मान क्या है, बाएं से है, तो बाएं से ले लेंगे 5। अब इसके सापेक्ष देखते हैं कि यह आर का मान क्या है, तो विपरीत है। जब विपरीत है तो कोडों का मान आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 5 में 9 क्या होगा, जुड़ेगा। अब इसके सापेक्ष फिर इसको देखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर दिशाएं समान हो जाती है, मतलब यह भी बाएं से और यह भी बाएं से है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब इसमें से यह घट जाएगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ बाएं से कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा, बाएं से 10 हो जाएगा। और बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। इसी तरह से इस प्रश्न को देखिए हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है L4, तो हम इसे क्या लिखेंगे, R4 ले लेंगे। जहां पर L9 दिया गया वहां पर क्या ले लेंगे, R9 ले लेंगे। और जहां पर R8 दिया गया वहां पर क्या हो जाएगा, L8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, R4 - 9 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 में से 9 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको पता है जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो हमें कहाँ से याद है, वो हमें बाईं तरफ से याद है। तो दायां को बाएं में बदलने के लिए क्या करना होगा, आप जो है 27 में से, यानी 27 में से कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, L24 आ जाएगा। और 24वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपको पता है X होता है। इसके बाद इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या लिखा गया, R8 लिखा गया, तो R का मतलब क्या लिख लेना है, L लिखना है। जहां पर R वहां क्या लिखना है, L लिखना है। और जहां L वहां क्या लिखना है, R लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, सामान्य क्रम का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R है तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ पर L है तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए कोड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये दाएं से 8वां है तो इसको अपोजिट क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं से 8वां हो जाएगा। तो बाएं से 8वां हो जाएगा। इसी तरह से R12 का क्या हो जाएगा, L12 हो जाएगा। और L जो 19 है उसका क्या हो जाएगा, R19 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो पहले वाला मान कौन सा, L है। जब L है तो इसको इसके सापेक्ष देखेंगे तो दिशाएं क्या समान है, इसलिए 8 में से 12 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसके सापेक्ष इसको देखेंगे तो यहाँ पर दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत है तो कोड के मान आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 19 यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब 19 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 8 7 कितना हो जाएगा, 15। मतलब बाएं से कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15वें अक्षर स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, वो आता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम अगले वीडियो को डालने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।